ये साबूदाना 2-3 तरह के मिलते हैं बाज़ार में, मेरा मीडियम वाला है। आप कोई भी साबूदाना हो तो आप ले सकते हैं। इस साबूदाने को मैंने गीले कपड़े से, ये देखिए, कपड़ा थोड़ा धुल के गीला करके इससे इसको पोंछ लिया है, जिससे इससे मिट्टी वगैरह ना रहे। अगर हम धुल देंगे तो फिर हम इसको फ्राई नहीं कर पाएंगे। अब इसमें देखिए ये डालेंगे इतने काजू, इनको मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। ये काजू जो है ना, इससे कभी कभी क्या होता है कि इससे बीच में कीड़े होते हैं, ये देखिए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये। तो ये बिल्कुल ताज़ा काजू है, नया मंगाया है, लेकिन फिर भी देखिए हम फोड़ के देख लेते हैं। कभी कभी घून वून निकल आता है तो व्रत ही बेकार हो जाए, एक जीव हत्या कर दे वो खा भी ले। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है ये, इसलिए अक्सर अगर रखे होते हैं तो उनमें हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा, ये देखिए सारे हमारे साफ हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए, ये इतनी सी मूंगफली। ये हमारी रेसिपी स्टार्ट होने जा रही है, तो इसको हम थोड़ा हल्का सा मीडियम आंच पे भून लेंगे। और भूनने का रीज़न फ्रेंड्स ये है कि ये जो साबूदाना है ना, अगर इसको हम ऐसे ही पीस लेंगे तो थोड़ा मिहाया हुआ है, यानी सीला हुआ है, जो आप भी अपनी भाषा में बोलते हो, मतलब बरसात में रखा है, दुकान से आया है तो थोड़ा मिहाया लगता है। तो अगर हम इसको आँच में भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के, तो ये पीसने में आराम हो जाएगी। क्योंकि मैं जो भी बनाने जा रही हूँ ये नाश्ता में पीस के बनाऊँगी। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा, ज़्यादा देर नहीं भूनूंगी, इसी के साथ हमारी मूंगफली भी भून जाएगी। ये ज़्यादा भुना हुआ हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और काजू मैंने इसलिए डाला है कि अगर 9 दिन का फास्ट है तो थोड़ा सा पौष्टिक भी होना चाहिए, नहीं तो वीकनेस आ जाती है। तो इसको हम हल्की आंच पे भून लेते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा मेरी मूंगफली का ये चिटकने लगी है, ये देखिए छिकला निकलने लगा है। बस अब हम इतना ही भूनेंगे और गैस को बंद कर देंगे ये, और इसको कर लेते हैं किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र। इसमें अगर रहेगा तो ये ठंडा नहीं होगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक आलू मेरे पास उबली रखी है, इसको हम छील लेते हैं, इसका इसी नाश्ते में प्रयोग करेंगे। मेरा ठंडा हो गया है, इसको हम डाल लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। देखो खरी हो गई मूंगफली। अब इसको हम पीसते हैं, पीसने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। ये खीरे का रायता भी व्रत में खाने में बड़ा अच्छा लगता है, और पूड़ी के साथ या किस चीज़ के साथ तो बहुत ही टेस्टी। तो देखिए इसका पहले मैं ये पोर्शन जो होता है इसको हम काट के निकाल देते हैं। ये बहुत कड़वा होता है। ये देखिए, इसमें मार्केट में खीरे बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो खीरे का रायता खाइए, पेट के लिए ठंडा भी होता है और बहुत फायदेमंद भी होता है। खीरे कर लेते हैं कद्दूकस, बड़े वाले से कर लेते हैं, इसके बड़े बड़े से अच्छे दांत के नीचे पड़ेंगे तो अच्छे लगेंगे। और व्रत में वैसे भी फ्रेंड्स कुछ मन खराब हो जाता है, लाल मिर्चा नहीं खाया जाता, और तीखी चीज़ कोई नहीं ज़्यादा, वही काली मिर्च खाइए या हरे मिर्च का प्रयोग कीजिए। अगर आप लोग खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हम लोग खाते नहीं इसलिए नहीं डालेंगे। ये देखिए, इस रेसिपी पे हम वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो फास्ट में हम लोग स्वयं खाते हैं। जैसे बहुत लोग अदरक नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स चाय में अदरक पीते हैं। हरा मिर्चा और अदरक, जीरा, आलू, इन सब चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए मेरा खीरा का रायता बन गया। अब ये छिकला है, इसको निकाल के फेंक देते हैं। सारे लोग फास्ट होते नहीं, घर में 1-2 लोग फास्ट होते हैं, तो ये पूरे दिन के लिए रायता काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात, आप खीरे का रायता ज़रूर बनाएं, ठंडक होती है ना खीरे के रायते में। और इस समय का माहौल ऐसा है कि ये गर्मी जो है वो बाहर से हम लोगों को ठंड लगने लगी, अंदर से है गर्मी। तो ये देखिए, ये हम डाल देते हैं इसमें सारा खीरा, और इसमें डालते हैं हरा मिर्चा, इसमें डालते हैं जीरा पाउडर, और साथ में ये देखिए ये डालेंगे दही। दही अच्छा आप जो भी डालें, ये देखिए। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें देखिए ये व्रत वाला नमक है,
और आपको एक बात बताएं, मैं जो रसोई में हम लोग घर में भी जो खाना खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं यानी सब्जी का, वो पिंक साल्ट ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी मैं व्रत के लिए अलग से, देखिए ये हनी की डिब्बी है, इसमें मैंने भर के रख लिया है, क्योंकि कभी कभी जूठे हाथ से भी बच्चे छू लेते हैं। डाइनिंग टेबल पे नमक का डिब्बा रखा है, तो ये देखिए मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है। खाते समय अगर कम ज़्यादा होगा तो देखा जाएगा। अब अदरक भी थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि हम तो अदरक खाते हैं फ्रेंड्स, तो अदरक हम डाल देते हैं। हम लोग अदरक चाय में खाते हैं। देखिए कद्दूकस करके इसमें डाल दिया मैंने, ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन इस समय फास्ट में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अगर आप नहीं खाते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम देखिए इसको मिक्स कर देते हैं। अब इस समय हम इसमें दाढ़ा वाढ़ा नहीं लगाएंगे, और अगर आप चाहें तो आप दाढ़ा भी लगा सकते हैं, यानी धोगार जिसको बोलते हैं, तो वो एक दियाली में नमक वो रख के लगा भी सकते हैं। ये देखिए ये मिर्च है, घी का लगाइए। ये काली मिर्च है, इसमें मैंने डाल दिया है। हरी मिर्च भी मैंने डाली है, आपने देखा होगा। और इसके बाद देखिए ये हमारे धनिया के पत्ते हैं, ये देखिए थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। और अब हमारा रायता रेडी है, ये देखिए। तो इसको हम ढक के इस साइड में रख देते हैं। तो ये रायता रेडी हो गया है, देखिए ये रायता रेडी है। नमक कम ज़्यादा होगा बाद में देखा जाएगा। अब ये देखिए मैं आलू छील लेती हूँ, क्योंकि मेरा वो मिक्सी में जो मैंने जार में साबूदाना पीसा था वो पीस रहा है मेरा। ये देखिए एक ही आलू डालेंगे, अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद तो आलू भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, इसमें आप लौकी भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब इसको भी हम कद्दूकसी ही करेंगे, जिससे इसके गांठें या गुठलियाँ रह ना जाए। बड़े वाले से करेंगे। व्रत में हम क्या करते हैं कि सवेरे उठ के आलू और मूंगफली 2 चीज़ें उबाल के फ्रेंड्स रख देते हैं, जिससे किसी समय मान लो हमारे एक बड़े बेटे भी हैं, वो रहते हैं, कहीं जाना हुआ कुछ हुआ तो हम जल्दी जल्दी आलू उबालें 1 घंटे। तो मैं आलू सवेरे ही उठ के पूजा करने के बाद सबसे पहले आलू और मूंगफली उबाल के रेडी कर देती हूँ। इसके बाद कच्चे खाने की स्टार्टिंग होती है। ये देखिए जो रह गए हैं टुकड़े, इनको भी हम ऐसे कर लेंगे। अभी रेडी हो गया है। अब ये चोखा, ये देखिए आलू के लच्छे। व्रत में आलू बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आलू जो है वो नुकसान भी करती है, इसलिए थोड़ा लौकी खीरा इन सब चीज़ों को प्रयोग करते रहें तो अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा मूंगफली, ये मूंगफली और साबूदाना जो मैंने भूना था, ये देखिए मैंने पीस लिया है। अब इसका मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। और साथ में एक चीज़ और देखिए, ये मेरा समा का चावल है। तो ये मार्केट का चावल है, इसलिए मैंने इसको तुरंत धुला है और धुल के पंखे के नीचे रख दिया है। और ये देखिए पीसने लायक को हो गया है। तो मैं इसको भी पीस के रेडी कर लूँगी, जिससे सवेरे उठ के कुछ नाश्ता बनाना हो तो जल्दी से बन जाए। ये समा का चावल है, देखिए ये व्रत में खाया जाता है। इसको कई नामों से लोग जानते हैं, समा, सामक, बहुत सारे नाम हैं। तो आप लोग कौन सा नाम जानते हैं? हम तो समा ही जानते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, तो ये ज़्यादा देर इसको सुखाइएगा नहीं, 2-3 पानी से इसको धुल लीजिए, क्योंकि मैंने आज धुला है तो मैंने देखा है, जबकि दुकानदार ने मुझसे कहा था कि आप गीले कपड़े में पोंछ दीजिएगा साफ़ हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने इसको धुला है दोस्तों 3-4 पानी से। इतना गंदा पानी निकला है कि हम सोच रहे थे इसको हम कैसे खा लेते। तो अब इसको मैंने 3-4 पानी से धुल लिया, तो देखिए बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। और अब आप एक काम करें, इसको पंखा के नीचे, धूप में नहीं, चावल कभी धूप में नहीं सुखाया जाता है, क्योंकि है तो ये चावल ही। तो इसको आप पंखे के नीचे किसी साफ कपड़े पर फैला दीजिए और पंखे की हवा में मुश्किल से 5 मिनट इसको सुखा लीजिए। ज़्यादा नहीं सूखे नहीं, पीसने में फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये देखिए अब हमारा ये सूख गया है, हम इसको चलते हैं पीस। देखिए मेरा चावल का आटा भी पिस गया है। इसको मैं किसी कंटेनर में भर के रख लूँगी, किसी भी साफ डिब्बे में, तो सवेरे जब चाहें तो थोड़ा सा चाय निकाल के बना लें। अब ये देखिए ये आटा भी बढ़िया सा पिस गया है। तो अभी मिक्सी चलाने से थोड़ा गर्म हो गया है, इसलिए हम इसको देखिए इस पर रख के गिराते हैं, जिसमें जो गिरे भी तो साबूदाना में गिरेगा। देखिए और ये रख लिया है, तो ये पूरा नवरात्र भर के लिए
ऐसे ही मैंने 1 किलो चावल पीस लिया है। 1 किलो चावल फ्रेंड्स, आधा किलो मूंगफली और 1 किलो साबूदाना, इतना मैंने पीस के रख लिया है। तो रोज़ रोज़ पीसने का झंझट नहीं होगा। आप कहीं बिजी हैं, कुछ भी बनाना हो, डोसा बना लीजिए, चाहे दही बड़ा बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। देखिए मैंने साफ कर लिया है ये। अब इसको रख देते हैं। और ये मेरे चावल का आटा रेडी है, इसको भी हम रख देते हैं साइड में। तो अब इसको देखते हैं, ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम पानी नहीं डालेंगे, पहले हम यही आलू डालेंगे। इसी आलू से हम इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा इसमें दही भी था फ्रेंड्स, थोड़ा दही जो है खटास के लिए मैंने डाल दिया। अभी मिर्चा डाल दिया है। और अब ये डालेंगे हम अदरक, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च और हरे मिर्चे के स्वाद में बहुत फर्क होता है। तो काली मिर्च देखिए टुकड़े करके डालिए, ये बहुत बारीक हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं होती है। थोड़ा सा 1-2 बार राउंड मिक्सी चलाइए और बस। तो इसको हम अभी पानी नहीं डालेंगे, हो सकता है इतने में ही ये बन जाए। और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। इसको हम आपको 2 तरह का बनाएंगे, तो आप देखोगे। व्रत में, बिना व्रत के भी, जैसे हम सोमवार का व्रत परमानेंट रहते हैं तो हम उसमें भी बना के खा सकते हैं। लेकिन अपने लिए दोस्तों कौन क्या करता है, आप खुद ही बताइए। हम महिलाओं का तो यही चलता रहता है ना, कि अपने लिए कुछ भी हो जाएगा। हस्बैंड आज छुट्टी घर गए या कहीं भी गए हैं, बच्चे ने नहीं खाए, चले कुछ भी रखा है खा लिया। लेकिन ये गलत बात है। हम आपको अपने लिए भी जीना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए मुट्ठी बनने लगी है, ये बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें पानी जरूर डालेंगे। जरा डाल देते हैं, मार नहीं पाएंगे हम इसको। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने आटा मार के रख दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि साबूदाना जो है पानी बहुत सोखता है, तो इसको मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और फिर इसको पानी डाल के थोड़ा सा और मस लेंगे, नहीं तो हम नाश्ता बना नहीं पाएंगे। और इसमें फिलिंग के लिए ये आलू देखिए हमने उबाल के पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया, ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं फास्ट में, आप सभी लोग जानते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो इसको अभी फिर से मारेंगे। तब तक देखिए हम सब्जी बना रहे हैं पूड़ी खाने के लिए। तो ये देखिए गैस को हम ऑन कर लेते हैं। सॉरी, ये देखिए गैस जल गई और हमारी सब्जी ये बनने जा रही है। ये लौकी और आलू। लौकी दोस्तों फास्ट में खाई जाती है, इसीलिए हमने लौकी और आलू बनाई है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कुकर में घी। ये देखिए, आप घी तेल जो भी खाते हैं वो डालिए। वैसे मूंगफली का तेल फास्ट में खाया जाता है फ्रेंड्स। सोयाबीन का ऑयल आप मत खाइएगा, सोयाबीन का तेल जो है वो नहीं खाया जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने 4 आलू ले ली है। जो आलू मेरी कच्ची है, अगर आपकी उबली हो तो आप उबली भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब्जी कच्ची आलू में अच्छी बनती है। ये तो 4 आलू है और 1 लौकी है। अब आप कहेंगे मसाले तो हम ज़्यादा खाते नहीं हैं। हाँ, हम लोग मसाले जैसे हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं। हल्दी आप अगर घर में पीस रहे हैं तब तो ठीक है। अगर हम बाज़ार से मंगाते हैं तो उस पर हमें भरोसा नहीं होता कि वो सही है। तो हम देवी भैया को फास्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अपनी समझ में विचार करते हैं दोस्तों। और आजकल शुद्ध क्या है, आप सभी जानते हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं है। ये देखिए, ये आलू कट लेंगे, ये लौकी कटेगी, इसमें हम डाल देते हैं देखिए जीरा। फास्ट में सिर्फ जीरा ही खाया जाता है। मैंने जीरा डाल दिया है। और ये देखिए 1 हरा मिर्च है तोड़ के, ये देखिए। अब इसको हम चला जीरा तड़कने के लिए थोड़ा सा। अब ये देखिए लौकी है, इसको आप जैसी चाहें वैसे काटें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम तो बड़ी बड़ी काट के डालेंगे, लंबी लंबी सी, बड़ी बड़ी सी। अच्छी लगेगी ये खाने में। तो ये हम बड़ी बड़ी काट के डाल रहे हैं, आप जैसी चाहें वैसी डाल सकते हैं। ये जब तक पानी मरने तक ही इसको हम सुखा लेते हैं। देखिए जीरा की महक इतनी अच्छी आई है, देसी घी और जीरा।
अब इसी में हम डाल देते हैं आलू हरी चाट। इसमें तो फ्रेंड्स हम कुछ डालेंगे नहीं, सिर्फ नमक डालेंगे। अगर आप कुछ मसाले खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम कोई मसाला ज़्यादा नहीं खाते। थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे इसके स्वाद के लिए। काली मिर्च है, सौंफ है। फास्ट में फ्रेंड्स काली मिर्च खाई जाती है। काली मिर्च भी दो तरह की होती है, सफ़ेद भी होती है, काली भी होती है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो डालिए। और हल्दी अगर आप घर में पीस रहे हैं तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। इसमें हम पानी डाल देते हैं और प्रेशर लगा देते हैं। बस इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे दही है, अमचूर पाउडर, बस। और कुछ भी नहीं। ये देखिए दही डाल देते हैं, दही है, अमचूर पाउडर। कुकर हमने चढ़ा दिया उस साइड में। और ये देखिए, ये जो मैंने आलू का चोखा बनाया था, ये ऐसे धनिया और डाल देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि धनिया ही तो अच्छी लगेगी। और हमने इसमें डाले क्या है, थोड़ा सा नमक और जीरा। ये आलू का भरता है। अब ये तो हमारा रेडी हो गया। हाँ, ये चोखा हमारा रेडी है। अब इसको हम रख देते हैं इधर। अभी देखिए आटा है ना, ये सिंघाड़े का आटा है, इसको फिर साबूदाना का। अब इसको फिर से मारेंगे, क्योंकि साबूदाना जो है वो पानी बहुत सोखता है। चावल का आटा इतना पानी नहीं उसमें लगता है, सिंघाड़े के आटे में जितना साबूदाना पानी सूखता है। तो इसको थोड़ा सा हमें मारना है, जिससे ये देखिए ऐसे ऐसे इसको मार लेंगे। बल्कि थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लिया है, घी या तेल जो भी आप खाते हो। अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए थाली छोड़ने लग गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए अगर मेरी लोई बन जाती है। हाँ, ये देखिए लोई मेरी बन गई है। ये तो ऐसी ही हम सारी लोइयाँ बना लेते हैं। तब तक हमारी इधर देखिए सब्जी भी पकी जा रही है। हाथ में तेल लगा के बना लेंगे। बस छोटे बड़े जितना आप चाहें उस हिसाब से आप बनाइए। ऐसे ही सारी लोइयाँ बना के रेडी करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल नई डिश बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अप्पे पैन है। इसको हम ऑन कर देते हैं। ये देखिए ये अप्पे पैन है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया। गैस पे कर दिया हम स्लो। और इधर देखिए मेरी आलू लौकी की सब्जी भी पक गई। अब ये जो मेरे ये देखिए ये जो मैंने गोले बनाए हैं, तो इन गोलों को हम क्या करेंगे कि इनको हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इन गोलों को, अभी इन गोलों को हम चपटा करेंगे। ये ऐसे चपटा करेंगे। ये जो आलू हमने बना के रखी है ना, इसको हम इसके अंदर ऐसे फिलिंग करेंगे। ये देखिए इसको, और इसको ऐसे दबा के हाथ से गोल आकार दे देंगे। तो थोड़ा ये जब हम खाएंगे तो अंदर से गोल गोल सी जैसे बाटी निकलती, तो ये समझ लीजिए कि व्रत में हम लोग बाटी बना रहे हैं। तो गैस को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और फटाफट हम तेल लगा के ये चीज़ बनाते चले जा रहे हैं। ये देखिए ऐसे ही बनाएंगे। और इसमें ये आलू रखते जाएंगे। आलू रखें या किशमिश रखें, कुछ भी रखें। इसकी दोस्तों मैंने आज सवेरे ही बनाया है, थोड़ा सा मीठा। तो बेटा मेरे बोले कि भाई बस में मीठा नहीं अच्छा लगता। तो हमने कहा ठीक है चलो इस बार हम आलू भर देते हैं, मीठा नहीं अच्छा लगता तो ये देखिए ऐसे ही हम सारे। और क्या करेंगे, अब इसको जो है आप मेकर को, इसको आपे पैन को हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, जैसे हमारे ये साबूदाना वाले चिपके ना। अब व्रत में ना तो हम सोडा खाते हैं ना हम इनो खाते हैं। आप लोग अगर खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप बताइएगा, हमारे यहाँ लाल मिर्च नहीं खाई जाती। ये रीज़न हम आज तक नहीं समझ पाए कि क्यों भाई लाल मिर्च नहीं खाई जाती, लेकिन नहीं खाई जाती। तो चलिए देखिए इसको हम ऐसे रख देते हैं। देखिए बिल्कुल स्लो आंच पे रखेंगे। थोड़ा सा आलू भरेंगे। ये आलू भरने से स्वाद बदल जाएगा।
थोड़ा सा हाथ से गोलाई दे दें इसकी, पहले ऐसे कर लें। ये देखिए, फिर इसको ऐसे हाथ से घुमा दें। बिल्कुल बहुत बढ़िया से बन के तैयार होंगे और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। सिंपल भी बना सकते हैं आप। ये देखिए थोड़े से मैंने सिंपल भी बना लिए हैं। लेकिन आलू भर के जो बनेंगे वो खाने में बड़े अच्छे लगेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स मैंने आटे में भी आलू मिलाया है, आपने देखा ही है। तो आलू अगर आप नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते। अच्छा, अब ये मेरी समझ नहीं आता कि लोग कह रहे हैं घुइयाँ नहीं खाई जाती फास्ट में, क्यों नहीं खाई जाती? फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा जिसको भी मालूम हो कि ये घुइयाँ क्यों नहीं खाई जाती। आलू घुइयाँ तो है एक ही चीज़, लेकिन फिर भी फास्ट में कुछ हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि ये नहीं खाई जाएगी तो नहीं खाई जाएगी। अब ये ऐसे मोड़ लिया गुजिया जैसा और फिर इसको ऐसे कर दिया। ये जैसे ये हम कचौड़ी की या किसी चीज़ की लोई बनाते हैं, इसको दबा दिया। इसको डाल दिया। अब ये फ्रेंड्स आलू अच्छी चीज़ है, इसका हम आलू का केक बना देते हैं। ऊपर से भी लगा देते हैं। ऊपर से लगाने में थोड़ा शाइनिंग आ जाती है, ये जो है ना खाने में और देखने में भी दोनों अच्छे लगते हैं, शाइनिंग हो जाती है। अब ये देखिए ये आलू वाला भी मैंने डाल दिया, एक और डाल देते हैं। अब इसको हम दोस्तों बंद कर देते हैं और बिल्कुल स्लो आंच पे इसको हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब देखिए सब्जी में उतार लेते हैं। सब्जी मेरी पक गई है, सब्जी उतार लेते हैं। इधर हम अपना पैन रख देते हैं, ये देखिए, और इधर चढ़ाते हैं हम, ये देखिए ये मेरा पैन। अब इसका मैं पराठा बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए पराठा बनाइए, रोटी बनाइए, जो भी आप चाहें। ये इतना सा आटा ले लिया और ये देखिए ये सिंघाड़े का आटा है। ये चावल का आटा मत लगाइएगा ना, चावल का आटा बहुत कड़ा होता है तो फिर और बेलने में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए सिंघाड़े का आटा लगाइए। सिंघाड़ा नहीं, राजगीरा ले लीजिए, कुट्टू का आटा ले लीजिए, जो भी आटा हो। ये तीनों आटे खाए जाते हैं फास्ट में। तो अब ये देखिए इसको हम बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला, बड़ी आसानी से फ्रेंड्स बेल जाता है ये देखिए। ज़्यादा पतला भी मत बेलिएगा, नहीं कड़ा हो जाता है फिर। ये देखिए अब इसको चाहें तो आप ऐसे ही बना लें, ये देखिए। लेकिन अगर आप इसको पतला चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल फिट गोल चाहते हैं, जिसको कहते हैं फिट एंड फाइन, तो चलिए हम इससे काट लेते हैं। ये देखिए मैंने इससे काट लिया, ये देखिए। अब इसको फिर से मैंने ले लिया, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बन के तैयार हो गया। तो ये आपको पराठा दिख रहा होगा बहुत ही। अब ये इसको हम ऐसे डाल देते हैं। अब ये पराठा मेरा इधर पकेगा, तब तक हम दूसरा निकाल लेते हैं। अब इधर देखिए हम इसको पलट देते हैं। ये हमारे जो बन रहे हैं, मैं आप अपने पैन में इनको हम देख लेते हैं। हाँ ये देखिए ये भी एक साइड में पक गए हैं। अब हमें पलट देना है। ये अभी थोड़ा एक तरफ थोड़ा थोड़ा सा लाल हो गए ना। ऐसे तेल लगा दीजिए, आलू में भी घी या तेल जो भी आप पसंद करें, और इसको फिर ढक दीजिए
स्लो आंच पे रखिए क्योंकि अंदर तक इन्हें पकना है। अब ये देखिए ये इधर हमने पलट दिया। अब इसमें हम लगा देते हैं घी। अब इधर पके थोड़ा सा खरा हो जाए इसके बाद हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए इधर भी हम घी लगा देते हैं। अभी देखिए दूसरा बना लेते हैं ऐसे ही। अभी देखिए मैं तीसरी बेल रही हूँ, तीसरी नहीं चौथी। तो अब देखिए इसको अगर हम इससे काटेंगे तो ये जो बचेगा इसका हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको ऐसे ही हाथ से देखिए बहुत बढ़िया सा शेप दे देंगे। पहले हम लोग बचपन में जब गांव में रहते थे तो मेरी माँ, मेरी चाची, दादी ये सब ऐसे ही करती थी। ये देखिए ऐसे 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 कर लिए, रोटी बिल्कुल चिकनी हो गई। ये देखिए हमें करना कम आता था तो मुझे डांट पड़ती थी कि सीख लो। ये देखिए ये काटने वाले से ज़्यादा अच्छी बन गई है। ये देखिए जैसे काट के बनती है उससे ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए अब मेरा ये बन गई है। तीनों को बना के धीमी आंच पे आप पकाइए। ये देखिए कैसे फूल रही है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत मुलायम होती है। ये देखिए और बनाने में उतना ही आसान। आज ज़्यादा बनाना था मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब मैंने बना के रख लिया ढेर सारा। ये देखिए कैसे फूल रही है, दबा दबा के चटनी। सॉरी फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो तुरंत बनाइए। इसको ऐसे दबा दबा के पका लीजिए। वैसे भी इतनी पतली है, कोई बहुत मोटी नहीं है ये। तो ये देखिए फूल आई है। ये ऐसे दबा लीजिए, कोने भी पक जाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बन गए हैं ये। अब इनको हम जलाएंगे नहीं, गैस को कर देते हैं बंद। ये आलू वाले भी खूब टेस्टी बन गए। तो अब इनको देखिए हम सर्व कर रहे हैं। ये अब ये हमारे बन चुके हैं। इनको देखिए, इनको हम ये देखिए ये सब्जी भी रेडी हो गई है। ये अब इसमें हम डाल देंगे धनिया और सर्व कर देते हैं। ये देखिए इसमें डाली धनिया। अब परोसने के लिए थाली सर्व करने जा रहे हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू। ये रायता सर्व कर दिया। ये देखिए अब इसमें डाल दिया जीरा। ये और इधर सब्जी में डाल दिया नींबू। तो अब फ्रेंड्स ये डिश आपको कैसी लग रही है? अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए कितने टेस्टी बन के तैयार हुए हैं ये। अब इसको फोड़ोगे तो ये देखिए ये आलू का भरता निकला। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार हुई। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में व्रत की स्पेशल रेसिपी लेकर के।